वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोगों से मैंने सुबह मॉर्निंग में कहा था कि आज हम अपनी क्लास एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इस ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। करेक्ट। तो आज के सेशन में हम देखेंगे नया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, हमने बेसिकली 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और जो अगर नए स्टूडेंट हैं और अगर उनको प्रीवियस वीडियो देखना है, अगर आपके कोई फ्रेंड है नए जो हमसे नहीं जुड़े हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो, जोड़ सकते हो जी तरीके से। इस ओके। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। इस ओके। तो आज का एक मोटिवेशन स्पीच हम देखते हैं थोड़ा आप लोगों के सामने। इस ओके। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो इसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। करेक्ट। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। समझिएगा बात को। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर जहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जित पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है, भरोसा ईश्वर पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे। भरोसा ईश्वर पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है, समझिएगा, भरोसा अगर अपने आप पे है, खुद पर है, तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहते हो। चलते रहिए, चलते रहने की जिद है। ओके। तो इससे आप लोगों को एक आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत होगी। इसके माध्यम से इसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इस ओके। कि हमें मांगने से हर चीज़ नहीं मिल जाती है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। एक इंसान के दिमाग में, दिल में एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, तभी वो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकता है और मंजिल को हासिल कर सकता है। बट ईश्वर से आप जितना मांगोगे वो नहीं मिलेगा, आप खुद से मांगिए तभी आपको मिलेगा। ईश्वर से नहीं मांग सकते आप, हमें अपने आप से मांगना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसी सेशन को मोटिवेशन स्पीच के बाद हम आज की क्लास को, अपना सेशन को शुरू करते हैं और सिंप्लीफिकेशन देखेंगे बेहतरीन अप्रोच के साथ। इस ओके। तो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन इस ओके। लीजिए भाई, आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। अब आपको इसमें हर चीज मिलेगी, आपको गुणा भाग जोड़ घटाना भिन्न अंश एवरीथिंग, जितना भी कॉन्सेप्ट लगते हैं सारे कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होंगे आज। इस ओके। तो बेसिकली हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में हमें बेसिकली एक ही अप्रोच देखनी है। ठीक है, वो देखनी है V बॉड मास। करेक्ट। समझिएगा इस चीज को बेहतरीन तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूं इस चीज को। करेक्ट। हमें इसमें बॉड मास देखना है। एक सीक्वेंस बना हुआ है, इसमें जो पूछता है, जो बेसिक है इसका, इसमें बॉड मास। ठीक है। तो बेसिकली हमें ये चीज हमें डोनेट कर रही है, हमें बता रही है, हमें इंडिकेशन दे रही है कि हमें एक सीरीज में, एक क्वेश्चन में अगर सारी चीजें प्लस माइनस जोड़ घटाना ब्रैकेट ये सारी चीजें दी गई हैं, तो हमें उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। फर्स्ट एंड फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर एंड लास्ट,
इस ओके। तो हमें यहां से चलना है भी का मतलब होता है भाई ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, करेक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ना है, इस ओके। अब बेसिकली ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं वो चीज समझिएगा। बेसिकली ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप के, इस ओके। बेसिकली ब्रैकेट जो होते हैं हमारे वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होता है देखिए छोटा ब्रैकेट, ये लगा। फिर इसके बाद होता है मंझला ब्रैकेट, ये लगाया। और फिर इसके बाद होता है बड़ा ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट होते हैं बेसिकली। एनी डाउट? नेक्स्ट देखते हैं हम। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? बेसिकली हमारे पास कितने ब्रैकेट होते हैं? 3 ब्रैकेट होते हैं। अब सेकंड आता है, ये क्या लिखा, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, थोड़ा ये हमने गलत कर दिया है। नहीं, ब्रैकेट हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्रैकेट देखेंगे, ओके। समझिएगा बात को, ठीक है। सबसे पहले ये बार दिया हुआ है, इस चीज को हमने थोड़ा डिफाइन नहीं कर पाया है, इस चीज को समझिएगा। बार है ये, भी यानी बार। सबसे पहले हम बार को, ये दिया हुआ है हमारे पास क्या, बार, ठीक है, ये दिया हुआ है बार। बार का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर ये बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार। समझिएगा, ये बार को मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, ये लिखा है बार। ये कैसा हो सकता है, a माइनस बी के ऊपर बार। सेकेंड टर्म हमारे पास दिखाई दे रहा है v यानी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट बेसिकली कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं, 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये समझिए। पहले सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, फिर इसके बाद मंझला ब्रैकेट होता है, और फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं, छोटा ब्रैकेट, फिर इसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट। 2 चीजें हमने कॉन्सेप्ट फाइंड आउट किए। अब थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या निकल के आया है, ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। समझिएगा, ये चीजें मैं आपको जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो इजी तरीके से आप 1 बाय 1 समझते जाओगे, ठीक है। थर्ड हमने सिचुएशन कंप्लीट कर ली, थर्ड हमने टर्म्स देख लिया हुआ है। हमारे पास फोर्थ टर्म क्या दिखाई दे रहा है वो चीज समझिएगा। हमारे पास फोर्थ टर्म दिखाई दे रहा है डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन आप लोग समझ सकते हो, यानी क्या होता है, भाग करेंगे सॉल्व, इस ओके। चौथे नंबर पे ये सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में मिलेंगी, एक ही सीरीज में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। 5वें नंबर पे हमारे पास दिया है एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, गुणा, ठीक है, गुणा करेंगे। इसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे दिया हुआ है, यानी 6 नंबर पे, सॉरी 6 नंबर पे दिया है एडिशन, ऐड का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, जोड़ को देखेंगे। और लास्ट हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, माइनस, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, यानी घटाना। तो अगर कोई सीरीज हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हमारे पास ये 60 टर्म दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले बार को क्लैरिफाई करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे, और अंत में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को यानी घटाने को सॉल्व करेंगे लास्ट में। और बीच में जो टर्म्स दिए हुए हैं उस चीज को समझते जाइएगा। सबसे पहले बार, फिर इसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ नजर आया आपको तो ऑफ देखेंगे, फिर इसके बाद भाग लगाएंगे, भाग के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद माइनस करेंगे। ये 7 कॉन्सेप्ट हमारे सिंप्लीफिकेशन में निकल के आते हैं, इस ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कुछ चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को।
ये क्वेश्चन में अप्लाई करके देखता हूं मैं इसमें, ठीक है, उस चीज को समझिएगा आप। करेक्ट। तो आपको और भी इजी तरीके से इस चीज को समझने में आसानी होगी। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 678 माइनस 455 का बार, ओके, प्लस लगा हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है 132 कोष्टक बंद इंटू 0.4 का मान क्या होगा, क्या है। करेक्ट। तो आप अपने देख लीजिएगा आप, हमने अभी हाल जस्ट विथिन सेकंड देखा हुआ है कि हमें सबसे पहले अगर बार नजर आया किसी सीरीज में तो हम बार सबसे पहले किसी को नहीं छेड़ेंगे, हम पहले बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बार को सॉल्व करेंगे भाई, देख लीजिएगा बार को सॉल्व कैसे करते हैं। ये दिया हुआ हमारे पास बार, ठीक है, 678 माइनस 455, तो 678 में से 455 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। समझिएगा, जब हम 678 में से 455 माइनस करेंगे तो इजी तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितना आ गया, 223। ठीक है, और प्लस में बड़ा क्या दिया है, 678 में से 4 माइनस के 455 हुए तो प्लस का ही बचेगा। करेक्ट, ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली। प्लस कितना दिया है, 132 कोष्टक बंद इंटू 0.4। अब हम इनको ऐड कर देंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 और 2 3। करेक्ट, इंटू में हमें क्या दिया है, 0.4, तो 0.4 को क्या लिख सकते हैं हम, 355 इंटू 0.4 को लिख सकते हैं 4/10। इजी तरीके से, मतलब हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शन को तो डेसिमल को किस में बना लिया, भिन्न में बना लिया। ठीक है, 2 से काटा 4 को 2 बार और 10 को काटा 5 टाइम। अब 5 को हम 355 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो 7 टाइम और 1 टाइम। ठीक है, तो कितना निकल के आया, 71 इंटू 2, तो कितना आ गया, 142। 142 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हमें क्या करना है, इस चीज को समझना है। हमें ऐसा करना शुरू नहीं कर देना है कि हमें पहले इसमें माइनस कर दिया, गुणा कर दिया, भाग कर दिया या जोड़ दिया। हमें सिस्टमैटिक तरीके से चलना है। सिस्टमैटिक तरीके से इसीलिए बोर्ड मास बनाया गया है कि हम सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें, कि हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, सॉरी पहले बार सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर हमें क्या ऑफ सॉल्व करना है, अगर दिया है क्वेश्चन में दिया है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और अप्लाई करते हैं कुछ चीजें, इसके बाद आप लोगों को थोड़ा और इजी तरीके से समझ पाओगे। 1170 भागे 1170 भाग, ठीक है, 26 प्लस कोष्टक बंद 785 माइनस 423 प्लस 33 को हल कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द सिंपल, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो अब आप इसको देख सकते हैं इजी तरीके से हम क्या सबसे पहले क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, भाग। हमें इसमें बार भी नहीं दिया है, ऑफ भी नहीं दिया है, तो हमारी फर्स्ट टाइम हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बार। तो 1170/26 लिख सकते हैं, आप कॉस लिख सकते हैं, और प्लस में प्लस लगा हुआ है। अब ब्रैकेट में जो संख्याएं दी गई उनको सॉल्व कर लीजिए। जब उनको सॉल्व करेंगे हम, तो आप इजी तरीके से देख सकते हो 785 प्लस के दिए हुए हैं और 33 प्लस का दिया है, तो प्लस प्लस की प्लस हो जाएंगे और माइनस में से घट जाएंगे। तो 785 और ऐड करेंगे 33, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 818। क्या मैं सही हूं, 818 माइनस कितना हो जाएगा 423। एनी डाउट, करेक्ट बना लिया हमने। थोड़े से आगे चलते हैं हम, 1170/26 लिखा रहने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां भी सॉल्व कर सकते थे आप, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया है, उसकी पोजीशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब 818 में से 423 माइनस करेंगे हम, तो 8 में से 3 गया, 5 बचा, और 1 में से 2 गया, 11 में से
1 के माने 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, और ये हो गया 5, तो 8 में से 5 गया तो 3, तो ये कितना बचेगा 395। एनी डाउट? अब इसमें भाग लगाइए, 2 से काटेंगे हम इसे, करेक्ट, 2 से काटेंगे या 13 से काट सकते हैं, ऑफकोर्स काट सकते हैं, ठीक है। 13 कम 13, 13 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा आई थिंक, 9 बार, सो 90 बार ये चला गया, और 13 से काटा 2 बार ये चला गया, ठीक है। 13 से काटा नहीं काटा, और 2 से काटा 90 को, सो 45 टाइम चला गया, तो 45 प्लस 395 ऐड कर दीजिए, बिल्कुल इजी बन गया यार, ठीक है। तो 5 और 5 ऐड होंगे सो 10, हासिल का 1, 9 और 4 13, 13 और 1 हासिल का था तो कितना हो गया 14 की 4, और एक इसमें ऐड हो जाएगा 3 में से कितना हो जाएगा 4, यानी 440। 440 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? आप समझ सकते हैं, देखिए हम कितनी इजी तरीके से हम क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम डीपली चलेंगे और थोड़ा डीपली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 दिख रहा है, समझिए बेहतरीन क्वेश्चन है, हर कम से कम हर एग्जाम में आया हुआ है। 1 प्लस कोष्टक 1 भाग फिर कोष्टक, समझिएगा, ठीक है, 5/4, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं हम, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एनी डाउट? ठीक है, ये बड़ा कोष्टक है और ये दिया है हमारे पास मंझला कोष्टक, करेक्ट। -1 भागे, एनी डाउट, भागे 13/3 -1 भागे 3 कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक को हल करना है। अब देखिए आप इसमें आपको आप समझ नहीं पाओगे कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। इजी तरीके से आप देख लीजिए, और मैं आपको जो बता रहा हूं अप्रोच, आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करेंगे भाई, तो हमने क्या सीखा पहले, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा बहुत सारे ब्रैकेट और भाग लगे हुए हैं, करेक्ट। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खोल सकते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, छोटे से फिर मंझला, मंझले से फिर बड़ा, तो छोटा ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये दिया हुआ है, देखिए छोटा ब्रैकेट कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, एनी डाउट? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को, कोष्टक 13/3 माइनस इसो के 1/3, यही लिखा है, नहीं लिखा है, देख लीजिएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेस समान है, 3 एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 बार जाएगा भाग और 1 बार जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया 12/3, एनी डाउट? तो 12 को 3 से काटा तो कितनी बार कटा, 4 टाइम, यानी हमने ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। तो हमें कौन सी वैल्यू मिली, 4 ओनली। बात को समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं आपको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बड़ा कोष्टक 1 भागे मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1 भागे, और ये हमारा खुल गया, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना में निकला हमारे पास 4, ठीक है। मंझला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक, हमने एक कोष्टक कंप्लीट कर लिया है, समझिएगा मेरी बात को। कंप्लीट कर लिया, नहीं कर लिया है, इसको नहीं लगाना है, सॉरी, इस ओके। अब हमें कौन सा मंझला कोष्टक देखना है, इस चीज को समझते जाइएगा, बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हो आप। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/4, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी भी बेस समान है, देख लीजिएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4,
4 से भाग 4 में लगा 1 टाइम गया, वो 5 में गुणा होगा 1 का तो 5 ही आएगा। 4 से 4 में भाग लगाया तो 1 टाइम और 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा बटे 4। तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा और 4 बटे में है तो 1 आ गया। कट गया नहीं कट गया? तो हमने देख लीजिए इसको सॉल्व कर लिया तो क्या निकला भाई, हमारे पास 1 निकल गया है। अब समझिएगा इस चीज को, हमारे पास बचा क्या है टोटल, हमारे पास क्या बच रहा है ओनली, कोई बात नहीं, हम लोग एक स्लाइड दूसरी ले लेते हैं। इस ओके, समझिएगा बात को, बस समझते जाइए ओनली, ठीक है। हमारे पास क्या बच रहा है उस चीज को समझिएगा। 1 प्लस बड़ा कोष्टक 1 भागे 1 ये बचा है। देख सकते हैं आप इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो 1 आया हमारे पास, करेक्ट, और हमारे पास 1 बचा हुआ है। इस ओके, तो हमारे पास क्या निकल के आया, 1 प्लस कोष्टक 1/1, करेक्ट। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो एक ही बार जाएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? आप देख सकते हैं, आप हमने बोर्ड मास के थ्रू, हमने बोर्ड मास सीखा हुआ है और बोर्ड मास के थ्रू हमने इतने बड़े क्वेश्चन को किस तरीके से इजी तरीके से क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। एनी डाउट? मैं आशा करता हूं आप लोगों को कि क्वेश्चंस इजी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहे होंगे और इजी तरीके से आप बना सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम। इसमें ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चन करवाएंगे हम, डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो कितना होगा, 240 भागे 10, करेक्ट। 240 भागे 10, 240 भागे 10, ठीक है। आज हम थोड़ा सा क्लास लंबा नहीं लेंगे, एक छोटा सा बस 10 क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम 5 हो गए, 5 कंप्लीट 5 और करेंगे। इसके बाद हम कल देखेंगे इस क्लास को, ठीक है। इसमें बहुत सारे लंबा पढ़ेंगे हम, इसमें कम से कम 10 क्लासें लेंगे। ये सोचिए कम से कम 10 दिन चलेगा ये टॉपिक, इजी तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक है। 2 प्लस मंझला कोष्टक 7 प्लस 3 प्लस 2, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक 75 माइनस 4 इंटू 13 प्लस 12 भागे 6। ये इस पे क्या दिया हुआ है, वार दिया हुआ है। किस संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे, समझिएगा इस ओके। इन 3 संख्याओं पे क्या दिया हुआ है, वार दिया हुआ है, करेक्ट। सबसे पहले हमने बोर्ड मास में सीखा हुआ है तो क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। जब हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे तो उस चीज को समझिएगा कि बार को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां तक देखेंगे हम छोटा कोष्टक, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बार, फिर हम कोष्टक पे आते हैं। तो हमें पहले बार नजर आ रहा है और कोष्टक भी लगा हुआ है, तो जब हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो ये चीज देखिएगा हमारे पास क्या दिखाई हो, 13 प्लस 12 भागे 6 और ये बार। तो हम इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं वो चीज आप क्लैरिफाई अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। 6 का भाग 12 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 2 टाइम ही जाएगा, नहीं जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 12 बटे 6। तो 6 से 12 को काटा 2 टाइम, 2 बार कटा, 6 दूना 12। तो कितना आ गया हमारे पास, इस पे बार लगा हुआ है, समझिएगा। तो 13 प्लस कितना हो गया, 2, 13 प्लस 2 यानी कितना हो गया, 15। हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जब बार लगा हो, मल्टीपल कुछ संख्याओं पे बार लगा हो, तो उसको हम रिड्यूस करके कम करते करते सॉल्व करते करते एक सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, सिंगल संख्या में लेके आते हैं। तो हमारे पास सिंगल संख्या कितनी बन गई, 15। अब देख सकते हैं आप, जब हम छोटा कोष्टक सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास क्या नजर आया, छोटा कोष्टक में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा था, समझिएगा इस चीज को। ये दिखाई दे रहा था 75 से शुरुआत, 75 माइनस 15। हमने 12 को सॉल्व किया। अब इसके बाद क्या लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है,
इसकी मल्टीप्लाई में 4 नजर आ रहा है आपको, तो 4 × 15, करेक्ट। ये हमने छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है। तो 75 माइनस 15 चौके 60, करेक्ट। तो 75 में से 60 गया तो कितना बचा, 15। तो हमने छोटा कोष्टक इजी तरीके से क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। आगे चल के हम क्या कहा, अब सॉल्व कितना रह गया हमारा क्वेश्चन, ये रह गया। एनी डाउट, बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। तो हमारे पास क्या बचा है, 240 भागे 10, 240 भागे 10 बड़ा कोष्टक 2 प्लस 7, छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक 7, 7 × 3 प्लस 2, और यहां ब्रैकेट में हमारे पास क्या निकल के आ गया, 15। क्या आप सेटिस्फाई हैं इस चीज से, करेक्ट, ठीक है। तो 240 भागे 10 बड़ा कोष्टक 2 प्लस मंझला कोष्टक 7 × 3 प्लस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 30। एनी डाउट। अब हमारे पास ये छोटा मंझला कोष्टक इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा आप, तो सॉल्व करेंगे हम इजी तरीके से, तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको, 7 या 21 और प्लस में कितना हो जाएगा, 30। तो ये कितना निकल के आ गया हमारे पास, 21 और 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 यानी 51, ठीक है। अब देखते नेक्स्ट लिखते हैं हम, 240 भागे 10 कोष्टक 2 प्लस, इसको हमने सॉल्व किया भाई, तो कितना आया हमारे पास, 51 यानी 51। अब तो हमारे पास मंझला कोष्टक हमने सॉल्व कर लिया इजी तरीके से। अब हमारे पास बड़ा कोष्टक बचा हुआ है। जब हम बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो बड़ा कोष्टक के अंदर हमारे पास कौन सी संख्या नजर आ रही है आपको, 2 और 51, यानी 2 + 51। जब 2 + 51 को हम ऐड करेंगे यानी 240 भागे 10, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53। अब 53 जब कोष्टक बंद है और बंद के बाजू में इंटू में 10 लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझिएगा। इस चीज में आप बहुत कंफ्यूज होंगे, और कई बच्चे तो इसको गलत भी कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, इसमें से इसका गुणा कर देंगे, वो आंसर निकाल देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, करेक्ट। इसलिए मैंने लिखा हुआ था इस चीज को, ठीक है। अब हमारे पास क्या नजर आ रहा है उस चीज को समझिए आप, ठीक है। हमारे पास नजर आ रहा है 240/10 और इंटू में नजर आ रहा है 53, करेक्ट। समझ में आया मेरी बात को, आप समझ पा रहा है ना, करेक्ट। 10 से हमने 240 में भाग लगाया तो कितनी बार गया, 24 टाइम, करेक्ट। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास ओनली संख्याएं बची हैं 2। कौन कौन सी संख्याएं बची हैं उस चीज को समझिएगा, ठीक है। थोड़ा पेन को हम ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। 24 बचा और 53 बचा। अब 53 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1272। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, और हमने स्टेप बाय स्टेप जो हमने सीखा हुआ है बोर्ड मास, उसके अकॉर्डिंग हम चलते चले गए और अपने क्वेश्चन तक, आंसर तक इजी तरीके से पहुंच गए। तो हमें क्या करना है, अप्रोच लगानी है, उस चीज़ को भूलना नहीं है। हमें बोर्ड मास को अति आवश्यक है, कॉन्सेप्चुअली सीखना है कि हमें सबसे पहले क्या अप्लाई करना है। आप करते सॉल्व करते चले जाओगे, आंसर क्लैरिफाई होता जाएगा इजी तरीके से, करेक्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इससे भी आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से आपके क्लियर हुए होंगे, करेक्ट। आगे चल के थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम, ठीक है। एक दूसरा टॉपिक नहीं लेंगे इसमें, इसी बेसिक क्वेश्चन करवाएंगे, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद हम a + b का होल स्क्वायर, a + b का क्यू, और aq + bq, aq + bq, aq - bq, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास आज समय कम है, और कल हम इस चीज को इजी तरीके से क्लैरिफाई करेंगे और इजी तरीके से सीखेंगे, डोंट वरी, इट्स ओके। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2। देखिएगा, बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, ठीक है,
2 माइनस कोष्टक 2 माइनस कोष्टक 2 माइनस कोष्टक 2 माइनस, फिर इसके बाद मंझला कोष्टक 2 माइनस 2 माइनस 2 पे बार 2 माइनस 2 पे बार, और ये दिया हुआ है हमारा कौन सा कोष्टक भाई, बस ओनली 2 ही कोष्टक दिए गए हैं, छोटा कोष्टक इसमें शायद समथिंग नहीं है, ओनली 2 ही कोष्टक दिए हुए हैं। करेक्ट, का मान ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं आप, सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच हमें क्या लगानी है, सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच लगानी है, हमें सॉल्व करना है बार। तो जब हम बार को सॉल्व करेंगे तो बार को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये दिया हुआ देख सकते हैं आप। कई बच्चे तो इसको क्या कर देंगे, दो में से 2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 0, लेकिन समझिएगा बात, ये माइनस में है, जब माइनस और माइनस दिया हुआ है तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इस चीज को समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं आपको, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो 2 माइनस कोष्टक 2 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, तो मंझला कोष्टक 2 माइनस, और माइनस का ये दिया हुआ है, माइनस का 2 ये दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। करेक्ट, ये हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। एनी डाउट, आगे चलेंगे हम। 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस, अब इस चीज को देख सकते हो आप, प्लस का दिया हुआ है 2 और माइनस का दिया है 4, तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 माइनस होगा तो क्या निकल के आएगा भाई, माइनस का 2। एनी डाउट, करेक्ट। तो 2 माइनस, इसको माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2। करेक्ट, तो 2 माइनस ये कितना निकल के आएगा 4, तो माइनस के 4 में से वो प्लस का 2 जाएगा भाई, तो माइनस का क्या आएगा आंसर, माइनस का 2। माइनस का 2 इज द करेक्ट आंसर। इस ओके। तो इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, बना सकते थे, और हमने इस चीज को समझा भी है और इजी तरीके से क्या किया है, सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, आगे भी देखते हैं हम 1-2 क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन को आगे और देखते हैं, फिर इसके बाद एंड करेंगे हम, थोड़ा समय नहीं है आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इंटू, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वल टू 8442, सॉरी 8442 भागे 4 का मान ज्ञात कीजिए। का मैं का मान ज्ञात कीजिए। इस ओके, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x। करेक्ट, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 8042 बटे 4, भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगाएंगे तो 2 टाइम 0, 1 टाइम, नहीं 42 तो नहीं आता है, 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा भाई, 4 से नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं है ये संख्या। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8042 भागे 4, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4021 बार। एनी डाउट, कितनी बार कटेगा, 4021 बार, और ये 2 से, समझ पा रहे हैं आप। तो हमने क्या लिखा हुआ है इसको, 4021 बटे 2। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, 5x इक्वल टू 4021 बटे में 2, या तो 2 का यहाँ पक्षांतर करोगे तो तब भी यहाँ लाना पड़ेगा आपको, तो इससे बेटर है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 का गुणा 2 में कर दीजिए। ठीक है, तो 4021 बटे में 2 इंटू 5। करेक्ट, तो 4021 बटे 10। करेक्ट, तो 110 को 10 से भाग देंगे 4021 में, तो कितनी बार जाएगा, 402 बार। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, 0.1,
दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आंसर हमारे पास क्या निकाल के आएगा 402.10। ठीक है, तो इसको ऐसे इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 10 क्वेश्चन करेंगे ओनली, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन, चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा लेते हैं, जिसमें आपके पास अभी आपने ऑफ का क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है, उसको देखते हैं। 1/2 भागे 1/3 का 1/4 प्लस जस्ट मैं एक, कोई बात नहीं, 2/3 इंटू 3/4 भागे 1/2 माइनस 5/6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए भाई, आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई इसमें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या अप्रोच लगानी है। हमने बोर्ड मास सीखा हुआ, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें बार भी नहीं दिखाई दे रहा है और ब्रैकेट भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो सेकंड ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, वो है हमारे पास का को फाइंड आउट करते हैं। तो 1/2 भागे 1/3 का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 1/4 गुणा लग गया भाई, परफेक्ट लग गया। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा बात को, ये मत सोचना कि हम पहले भाग को सॉल्व कर देंगे ना, पहले का को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2/3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें भाग को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा बात को, इंटू 3/4 भागे, सॉरी भाग लिख देता हूँ भाई, अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया तब भी आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, 2/1/2 इसके बटे में चला गया, नहीं चला गया, और भाग माइनस 5/6 करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 भागे ये कितना हो जाएगा 1/12, एनी डाउट। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो इसका हो जाएगा क्या 3/4 भागे 2/1, ऊपर चला जाएगा। ये भिन्न की मैंने सिखाया हुआ है फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में, कि भिन्न के भाग में अगर भिन्न है तो उनका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाती है वो ऊपर, और क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 टाइम्स, तो 3/4 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2/3 इंटू 3/2 और माइनस का 5/6। देखिए समझिएगा आप, कितना इजी बन गया, ये बन गया नहीं बन गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या मिला भाई, ओनली 1, ओनली सिंगल 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/3, और इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, बात समझिएगा आप, यहाँ मैंने इजी तरीके से समझाया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12/1 भागे प्लस 1 माइनस 5/6 करेक्ट। 2 से हमने 12 को काटा 6 टाइम, तो यहाँ क्या निकल के आ गया हमारे पास 6/1 प्लस 1 माइनस 5/6 करेक्ट। इसको क्या कर सकते हैं हम इजी तरीके से, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। 1 से भाग 6 में लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा इसमें होगा तो 36 हो गया, प्लस फिर 1 का भाग 6 में लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 बार 6 आ जाएगा। 6 का भाग 6 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हो जाएगा 5 में तो 5 आ जाएगा करेक्ट। देखिए मैं बिल्कुल ईजी सिखा रहा हूँ आपको। 36 और 6 ऐड करेंगे तो 42 हो गया, और 42 में से 5 चला गया, बटे में 6 है, तो 42 में से 5 चला गया, तो हमारे पास क्या बचा भाई, कितना बचा हमारे पास, देख सकते हो आप, समझिएगा 37 बचेगा, क्या मैं सही हूँ। ठीक है, 42 में से और 5 चला गया तो हमारे पास 37 ही बचेगा, तो कितना आ जाएगा 37/6। दिस इज योर राइट आंसर, 37/6। अब इसमें क्वेश्चन में 37/6 नहीं दिया हुआ है, इसने फ्रैक्शन में लिखा है, यानी सम में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है उस चीज को समझिए। ठीक है, इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है
6 का भाग लगाया 37 में, तो 6 छंग 36, तो 6 सही 1/6 इसने लिखा है सही में, 6 सही 1/6 में लिखा हुआ है। तो आपका आंसर इजी तरीके से आपने निकाल लिया है, करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक। ये हमारा शायद आई थिंक 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देख लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। 10,000 भागे 10, 10,000 भागे 100 और भागे 10 का मान ज्ञात कीजिए। आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, ठीक है, बड़े क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, बड़े क्वेश्चन कल अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 10,000 समझिएगा बात को, ठीक है। तो अब भागी लगा हुआ है भाई, तो अब हम लोग शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो या तो शुरुआत छोटे से कीजिए, छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना दिया है, 10,000 भागे 100/10, तो कट गया, ये 10 टाइम कटा, तो ये कितना आ गया, 10,000 भागे 10। तो फिर 10,000 भागे हमने क्या किया, 10 किया, तो कितनी बार कटा, 1,000 टाइम। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो हमें सबसे कहाँ से जाना है, छोटे से जाना है, पहले छोटे को, सबसे पहले छोटे को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे, इसको और देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसके बाद हम आज की क्लास को एंड करेंगे आज, करेक्ट, समझिएगा इस चीज को। चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा रंग बिरंगा हम डिजाइन करते हैं। 48 भागे 12 इंटू कोष्टक 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4, मुझे भी लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगाना पड़ेगा, का मान क्या है, करेक्ट। इस चीज को समझिए। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, वेरी इजी है यार, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, का को सॉल्व करना है। देखो ए भी इसने दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है, तो हमें भागने की कोई ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, समझिएगा, करेक्ट। 48 भागे 12 और यहाँ लिखेंगे इंटू, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 गुणा 9/8 प्लस 2/3 इंटू 3/4, तो 3 से 3 कट गया, 2 से कटा 4 2 टाइम, और 4 से कटा 8, 4 से काटा 8 को 2 टाइम, और 3 से काटा 9 को 3 टाइम, तो 12 चौक 48 इंटू, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से कट गया ये, 3/2 प्लस, ये क्या निकल के आ गया, यहाँ तो कुछ नहीं बटा, नीचे 2 बचा है, तो 1/2, ठीक है। नीचे क्या दिया है, बेस समान दिया है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। देखो 4 इंटू 4/2, 4 से 2 से 4 को काटा 2 टाइम, तो क्या निकल के आएगा, 4 इंटू 2 8, गुणा हो गया। दिस इज योर राइट आंसर, ओनली विथिन सेकंड, 4 सेकंड में आपने 4-5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ओनली बेसिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको इजी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होंगे। हमारा लास्ट का जाते जाते एक मोटिवेशन स्पीच और देखिएगा। नज़रअंदाज करो उन लोगों को, नज़रअंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं, यानी यानी आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, बातें करते हैं, डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है, करते हैं, क्योंकि वे उसी जगह रहने लायक हैं, क्योंकि वे उसी जगह रहने लायक हैं आपके पीछे। समझिएगा बात, जो पीठ पीछे किसी इंसान की बुराई करता है, कभी नहीं करना चाहिए,
वो करता है तो वो उसी जगह रहेगा लाइफ भर, जिंदगी भर, हर समय, अंतिम समय तक उसी समय रहेगा, क्योंकि उसने अपना पद और अपना कद और अपना स्थान क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप लोग कि इस नेगेटिविटी को नकारिए और किसी इंसान के बारे में सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए, ओनली फॉर पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।